नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज़पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। रेखा गुप्ता की सरकार जो दिल्ली में बीते 11 महीनों से लगातार काम कर रही है, हम हर महीने उनका रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए जनता के बीच पहुंचते हैं कि आखिरकार जनता उनके कार्यों को लेकर के प्रसन्न है या फिर नहीं, किन मुद्दों पर वो सही कार्य कर रही है, किन मुद्दों पर उनकी तरफ से गलत कार्य हो रही है, सारे सवाल होते हैं। तो इसी बीच में मेरे साथ कई सारे लोग हैं जिनसे मैं बातचीत करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार रेखा गुप्ता की सरकार को लेकर के दिल्ली की जनता क्या कहती है। साहब, आपसे शुरू करते हैं, क्या कहेंगे, कैसा काम हो रहा है भाजपा के कार्यकाल में? बहुत बढ़िया। विकसित भारत विकसित दिल्ली कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हैं। रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली विकास की ओर है। और ये जो 27 साल का जो खड्डा था, जो बहुत ही बड़ा एक समझिए कि समुद्र बन गया था दिल्ली, और अविकसित दिल्ली हो गई थी। हर क्षेत्र में, चाहे सड़क के क्षेत्र में, चाहे अस्पताल या शिक्षा के क्षेत्र में कह लें, हर क्षेत्र में दिल्ली बिल्कुल पिछड़ गई थी। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों से तुलना करने लग गए थे, वहाँ के कुशासन की तुलना होने लग गई थी। और ऐसा हो गया था कि बिहार अच्छा सुशासन वाला हो गया था और दिल्ली लगता ही नहीं था कि केंद्र शासित प्रदेश ही राजधानी है। लेकिन रेखा गुप्ता जी के आने के बाद और यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार आ गई तो दिल्ली विकास की ओर बढ़ रही है। हर क्षेत्र में विकास है। और थोड़ा सा जो 27 साल का खड्डा है उसको भरने में समय लगेगा। अभी 1 साल ही हुए हैं, 1 साल हुए नहीं, अभी बाकी, अभी 1 महीना बाकी है। तो आपको 1.5-2 साल के बाद दिल्ली सुंदर दिल्ली का रूप देखना शुरू हो जाएगा। चाहे पानी की समस्या हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे परिवहन में, तो आपको दिख ही रही इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई, काफ़ी सारी नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और चहुमुखी विकास दिल्ली का, सड़कों से चारों तरफ से दिल्ली आप देखेंगे, रिंग रोड ट्रिपल लेयर हो गई है, मेट्रो की तरह से लोगों की इतनी सुविधाएं मिल रही है। दिल्ली की जनता काफ़ी खुश है और हर क्षेत्र में खुश है। और 2 साल बाद आपको और सुंदर दिल्ली देखने को मिलेगी। साहब, अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में जब से दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार आई है, आम आदमी पार्टी के नेता बड़े आक्रोशित हैं। वो बार बार ही कह रहे हैं कि इनके राज्य में कोई अच्छा काम ही नहीं हो रहा है। आतिशी मार्लेना लगातार सड़कों पे उतर जाती है, उनके बाद सौरभ भारद्वाज सड़कों पर उतर करके अपना बार बार ही प्रोटेस्ट करते हैं, भवन के बाहर जा करके प्रोटेस्ट करते हैं, कहते हैं कि कुछ काम ही नहीं हो रहा। देखिए, वो विपक्ष में है और उनका अधिकार है कहना, लेकिन उनके पास कुछ कहने को बचा ही नहीं है। जो कहना था वो 9 महीना 10 महीना पहले तक कुछ बोल नहीं रहे थे। दिल्ली की जनता तरस थी हर चीज़ में। और आज वो यदि आ रहे हैं प्रश्न उठाने, वो तो इतना दिन शासन किए हैं, वो हमें सिर्फ 1.5-2 साल का समय दें, उनके हर चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। जनता इस चीज़ को समझ रही है, सबसे अच्छी बात है। उनके कहने से ना कहने से उनका असली चरित्र सामने आ गया है। उनके कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक जानती है कि केजरीवाल किस टाइप का भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल शराब की दुकान परोसने वाला है, केजरीवाल हर जगह घोटाला करने वाला है। तो उस नेता को, केजरीवाल के नेताओं को, केजरीवाल के विधायकों को, आपको उदाहरण दे दूं कि केजरीवाल के पार्टी के जहां जहां पार्षद हैं, वहां जहां जहां विधायक है, वहां देखिए बुरा हाल है, बहुत ही गंदगी से बुरा हाल है। कहते हैं राज्य सरकार हमें काम नहीं करने देती है, केंद्र भी काम नहीं कर, सरकार ने उनका हाथ नहीं पकड़ा। काम तो सरकारी कर्मचारी करते हैं, वो करवाने नहीं आता उनको। करवाने चाहे सड़कों पे उतरे, लोगों से मिलें, अपने आप अफसर आगे काम करेंगे। लेकिन उनको तो घोटाला करने की आदत है, चोरी करने की आदत है। वो 3-5 में लगे हुए हैं सारे विधायक, सारे पार्षद उनके। तो वो 3-5 का काम करेंगे, अपने चुनाव का खर्चा निकालने में लगे हैं। तो कैसे वो हमारी सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे? उनके सारे पार्षद, सारे विधायक सब फेल हैं और बेबात की बात कर रहे हैं। अभी उनको उंगली उठाने का, प्रश्न करने का अधिकार ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी पे। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, हाल ही में यमुना में क्रूज शिप उतारने की बात हुई है। बार बार ही आम आदमी पार्टी के लोग खड़े होकर के कह रहे हैं क्रूज शिप उतरेगी कहाँ से, जब यमुना ही साफ नहीं हो पा रही है इनसे। यमुना साफ है। 27 सालों बाद पूर्वांचल के लोगों ने वहाँ छठ पूजा किया है। ऐतिहासिक जो अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार होता है पूरे देश का, वहाँ पे किया है। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको? हम लोग पहले ITO के पुल से निकलते थे, बदबू आती थी। अब जाके देखिए आप, पुल से हम लोग निकलते हैं, कोई वहाँ पे स्मेल नहीं है। अब जाके लोग वहाँ पे घूम भी रहे हैं, आरती भी हो रही है जमुना जी की, बराबर रोज आरती हो रही है, सारे घाटों पे आरती हो रही है। अब वो तो कहते रहेंगे, उनको कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपके पास आऊँगा साहब, क्या कहेंगे इस तरफ थोड़ा आइए ना। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो बार बार सवाल उठ रहे हैं भाजपा की सरकार पर, क्या लगता है आपको उचित सवाल है या सही में भाजपा फेल हो रखी है?
देखिए, दो कथनी और करनी में दोनों में अंतर होता है। दोषारोपण किसी भी व्यक्ति पर करना या किसी भी महकमे पे करना बहुत आसान होता है, लेकिन वे अभी एक लंबे समय तक कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। वे अपने कार्य पर दृष्टि डालें और अभी इस 11 महीने के कार्यकाल पर दृष्टि डालें तो स्वयं आपको दिखाई दे जाएगा पिछला एक लंबा अरसा और ये 11 महीने का अंतर। 11 साल वर्सेस 11 महीने। 11 महीने, यस। आप 11 साल में यमुना का हाल देखिए, लगातार 3 बार उसके ऊपर फंड लेना, लगातार इतने बड़ा खर्चा दिखाना और उसके बाद गंदगी की गंदगी। लेकिन आज जब यमुना पर हम जाते हैं तो उसे आचमन करने को जी करता है, उसमें स्नान करने का मन करता है। क्या ये स्थिति पहले थी क्या? आप स्वयं कहें, ये स्थिति पहले संभव नहीं थी। और अभी तो समय ही कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि कार्य जो होता है कार्य निष्ठा से होता है। जब आदमी की अंदर की निष्ठा जागृत हो और उसका कार्य करने की इच्छा जागृत हो तब कार्य होते हैं। जो लोग सेवा के भाव से दिल्ली के अंदर आए ही नहीं तो वो सेवा कैसे कर पाएंगे? जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कड़े हुए लोग हैं, बुने हुए लोग हैं, इन्होंने प्रशिक्षण लेके यहाँ तक पहुँचे हैं। ये किसी झटके से या छलांग मारकर यहाँ पर पहुँची हुई सरकार नहीं है। ये एक लंबे अरसे से 1952 से लेके 2025 का जो 20 का एक लंबा अरसा है, ये इसका जो रगड़ का और जो परिश्रम का जो परिणाम है वो इस सरकार से देखने को मिलता है मेरे भाई। ये लोग तो वो थे जो जंप मार के, नकल मार के एकदम आगे आ गए, झूठ बोलकर आगे आ गए, धोखा दे के लोगों को आगे आ गए। एक चीज और मुझे बताइएगा साहब, रेखा गुप्ता जी की सरकार पे बुलडोजर पे बड़ा सवाल उठता है कि हर जगह बुलडोजर चल जा रहा है। बताइए, अभी दिल्ली में अतिक्रमण पे बुलडोजर चला, उसमें भी रेखा गुप्ता जी के पास चलेगा। देखिए, जब तक आप किसी पनिशमेंट की व्यवस्था नहीं बनाएंगे, जब तक किसी चीज़ का डर आप साबित नहीं करेंगे, तब तक आप क्राइम पर पाबंदी नहीं लगा सकते। क्राइम पर पाबंदी लगाने के लिए डर आवश्यक है। तो डर तो होना चाहिए ना। और डर किसको है? डर किसको है? डर भ्रष्टाचारी को है। डर जो करप्शन कर रहे हैं उनको डर है, जो अतिक्रमण कर रहे हैं उनको डर है। हमें और आपको क्या डर है? हमें और आपको क्या डर है भाईजान? हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हम स्वयं गलत नहीं है। जो गलत व्यक्ति है उसे डर है और उसे डरना चाहिए भी। अच्छा, वैसे आप कौन से विधानसभा क्षेत्र से? जी, मैं पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। जी, अगर मैं सिर्फ पटेल नगर की बात करूं तो वहाँ पे क्या काम हुआ है आपके हिसाब से? जी, पटेल नगर क्षेत्र के अंदर, नगर क्षेत्र के अंदर ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास वहाँ पर भाजपा से विधायक नहीं है। तो लेकिन हम संतुष्ट इस बात से हैं कि कम से कम दिल्ली में एक भाजपा की सरकार है, एक निष्ठावादी सरकार है, एक राष्ट्रवादी सरकार है और एक नियम से कार्य करने वाली सरकार है। हम इस चीज़ को लेके प्रसन्न हैं। बेशक अगर हम एक इकाई पर अगर अच्छा काम नहीं देख पा रहे हैं तो ना सही, लेकिन हम एक बड़े क्षेत्र पर एक अच्छा काम देख पा रहे हैं, उसकी हमें संतुष्टि है। और हमें ये विश्वास है कि आने वाले समय पर हम एक इकाई पर भी अपना यह काम देख पाएंगे। महिलाओं के लिए क्या काम किया होगा रेखा गुप्ता ने, यही मेरा सवाल है। भाई, महिलाओं के लिए बहुत काम किया और कर रही हैं। हॉस्पिटलों में भी कर रही हैं, बसों में भी बहुत सुविधा दे दिया है और वो बहुत काम कर रही हैं रेखा गुप्ता जी। आम आदमी पार्टी वाले तो डराते थे कि अगर रेखा गुप्ता आएंगी तो काम ही नहीं होगा। वो तो उनका झोल था, वो अपनी चमकाने के लिए बोल रहे थे। अच्छा, हाँ। एक बात बताइए, बसों में अब आप जाती है तो सुरक्षित महसूस करती हैं? सब बढ़िया है? हाँ, सब बढ़िया है। सब टिकट का पैसा लगता है? नहीं लगता है। नहीं लगता है? नहीं, पहले भी नहीं लगता था, अब भी नहीं लगता है। अच्छा, तो अब और रेखा गुप्ता के आने से आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आया? अगर मैं सड़कों की बात करूं, आपके बच्चे स्कूल जाते होंगे, वहाँ पे क्या कैसे काम मिल रहा है? अब तो साफ सफाई भी ज़्यादा रहती है। सब ठीक ठाक है भाई। और स्कूल में आपके बच्चे वगैरह स्कूल? नहीं, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते, बड़े हो गए हैं। मतलब साफ सफाई है? हाँ। तो आपने देखा कि ये दिल्ली की जनता थी जिन्होंने अपने हिस्से की राय बताई भाजपा की अभी की सरकार को लेकर के, 11 महीने के इस रिपोर्ट कार्ड को लेकर के। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।